हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 8 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। चैप्टर का नाम देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र, समग्र मांग, समग्र पूर्ति तथा संबंधित धारणाएं। तो बच्चों, ऐसा है आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है, ख़ास तौर पर इसके जो कंसेप्ट्स हैं, इसमें कई चीज़ें हम कैलकुलेट करना सीखते हैं जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने। तो इसलिए चैप्टर मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो देखिए, क्लोज इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जिसका बाहर की कंट्री से कुछ भी लेना देना ना हो। तो उस केस में जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो बराबर होगी सी प्लस आई, और इसमें साथ में जी भी शामिल होता है। लेकिन यहाँ जो हमें ऑप्शन दिए हुए, एक दिया हुआ निवेश, एक उपभोग और एक शुद्ध निर्यात। तो एडी क्या है? एक्स माइनस एम होते हैं शुद्ध निर्यात। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की। और सी प्लस आई भी क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। ये 2 सेक्टर मॉडल होता है और ये वाला 3 सेक्टर मॉडल होता है। अगर पूरी इक्वेशन की बात करें तो ये 4 सेक्टर मॉडल बन जाता है। तो क्लोज इकोनॉमी में दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर है ए तथा बी दोनों। मतलब निवेश, आई हो गया निवेश और सी हो गया उपभोग, दोनों शामिल रहेंगे। नेक्स्ट है कि समग्र मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट है, एडी का कंसेप्ट दिया था प्रोफेसर केंज ने। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि क्या समग्र मांग आय के स्तर से अधिक हो सकती है। तो जो एग्रीगेट डिमांड है, मीन्स यहाँ हमसे पूछा गया है समग्र मांग मतलब एडी, आय का स्तर से अधिक होने का मतलब क्या है कि ये एएस से अधिक हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। तो राइट आंसर इसका है ये जो ऑप्शन है ए। तो देखिए, अगर यदि कर्व से समझाऊँ मैं आपको तो ये एएस कर्व होती है और एग्रीगेट डिमांड कर्व होती है ये। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले एग्रीगेट डिमांड जो है आय के स्तर से अधिक है। ये एएस किसको शो करता है? ये वाई लेवल, इनकम लेवल का मतलब आय स्तर को ही शो करता है। तो राइट आंसर जो है वो क्या है? हाँ, हो सकती है। नेक्स्ट है कि जो उपभोग आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता उसे क्या बोलते हैं। तो उसको आप ध्यान रखिए, वो होता है स्वायत्त उपभोग या स्वतंत्र उपभोग। इसको सी बार भी लिखा जाता है, स्मॉल ए से भी शो किया जाता है। तो सी बार मतलब स्वतंत्र उपभोग या ए मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन है कि यदि स्वायत्त उपभोग 2000 करोड़ रुपए है तो सी बार हमें दे दिया 2000, तो बचत कितनी होगी? स्वायत्त उपभोग कैसा होता है? जो इनकम के ज़ीरो लेवल पर भी किया जाता है। तो इनकम ज़ीरो है और स्वतंत्र उपभोग 2000 है, तो बचत कितनी हुई? बचत नेचुरली नेगेटिव में चली गई, तो इस वैल्यू के साथ माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस 2000 करोड़ रुपए होगी ये। नेक्स्ट है कि समग्र पूर्ति सदा समग्र मांग के बराबर होती है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो राइट है या रोंग है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसा संभव नहीं है कि समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। केंज ने डैश के मॉडल का अध्ययन किया है। तो ऑप्शन दिए हुए बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्लोज इकोनॉमी है इस मॉडल का केंज ने अध्ययन किया था। तो राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है कि यदि आय के शून्य होने पर भी उपभोग किया जाता है तो उसे कैसा उपभोग कहेंगे। तो वाई ज़ीरो होने पर भी जो उपभोग होता है सी बार बोलते हैं उसको, स्वतंत्र उपभोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन या स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि आय के शून्य स्तर पर बचत कैसी होगी। आय शून्य है तो बचत कैसी होगी? बचत नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति की गणना का सूत्र क्या है। तो एपीसी जो होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, होती है सी बाय वाई। तो ये ऑप्शन हमें दिया ही हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एमपीसी की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। तो एमपीसी क्या मेजर करती है? उपभोग में कितना परिवर्तन आता है जब वाई में परिवर्तन आता है। तो ये वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ है डी, तो डी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कि यदि आय का स्तर 2000 करोड़ रुपए होने पर उपभोग व्यय है 2400 करोड़ रुपए, तो एपीसी हमें बताना है। एपीसी हमें पता ही है, फॉर्मूला हम कर चुके हैं, सी बाय वाई होता है। तो ये हमें सी दिया हुआ है 2400 और ये हमें वाई दिया हुआ है, तो मीन्स 2400 को 2000 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 कि जब आय में 400 की वृद्धि हो तो ये हमें क्या मिल गया, चेंज इन वाई 400, और उपभोग में 350 रुपये की वृद्धि होती है, तो चेंज इन सी कितना हो गया 350। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, एम पी सी कैसे कैलकुलेट होती है, इस वैल्यू को इससे भाग कर दीजिए, 350/400 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.875। नेक्स्ट है कि उपभोग में परिवर्तन व आय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, सी बाय वाई किसका फॉर्मूला होता है, एपीसी का, तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किसका मूल्य 1 से अधिक हो सकता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने अभी ये फॉर्मूला किया है, तो जब भी सी वाई से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। ऐसा होता भी है इनकम के बहुत, अगर इसका न्यून स्तर है तब भी उपभोक्ता उपभोग करता है तो उसका उपभोग की वैल्यू ज़्यादा होती है आय से, तो उस स्थिति में ऐसा संभव होगा। नेक्स्ट है कि जो निवेश आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता उसे क्या बोलेंगे, तो आय के स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है इसमें, तो कैसा हो गया वो, स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या फिर स्वतंत्र निवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि निवेश का स्तर किस पर निर्भर करता है। अब जो निवेश इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तो ब्याज की दर पर निर्भर करता है और साथ ही MEC पर भी निर्भर करता है। ब्याज की दर भी दिया हुआ है हमें ऑप्शन, और MEC क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तो ये भी हमें दिया हुआ है, तो राइट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि संतुलन के स्तर पर निवेश किसके बराबर होता है। संतुलन के स्तर पर दो स्थितियाँ हो जाती हैं, एक तो AS/AD के बराबर होगा और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर होगा, तो सेविंग ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आय के स्तर में वृद्धि करने के लिए डैश में वृद्धि की जानी चाहिए, तो यदि आय को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या बढ़ाना चाहिए, प्रेरित निवेश, क्योंकि अगर प्रेरित निवेश बढ़ता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, अगर ये बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरित होंगे वो प्रोडक्शन करने के लिए, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, फिर इनकम भी बढ़ेगी, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक तो कर कम लगाने चाहिए और दूसरा सब्सिडीज दी जानी चाहिए, तो ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि MPC प्लस MPS किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं 1 के। कैसे इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, MPC का फॉर्मूला लिखती हूँ मैं यहाँ पर पहले, C/Y, और MPS का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है चेंज इन S बाय चेंज इन Y। LCM लेंगे तो ये किसके जैसा बन जाएगा, चेंज इन C प्लस चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन Y, तो ये जो है ऊपर वाला पूरा ये क्या बन गया, चेंज इन Y बन गया, चेंज इन Y बाय चेंज इन Y 1 के बराबर आ गया, तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए, जैसे MPC और MPS मिलकर 1 बनाते हैं, ऐसे ही APC प्लस APS भी मिलकर 1 बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमें यहाँ दिया हुआ है। अब इसी फॉर्मूला से नेक्स्ट भी निकलता है और नेक्स्ट भी निकलता है, क्योंकि 1 माइनस APS करेंगे तो APC आ जाएगा, 1 माइनस APC करेंगे तो APS आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति वह है जिसमें मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहाँ पर मजदूरी की वर्तमान दर पर लोग काम करने को तैयार हों और शून्य बेरोजगारी की स्थिति भी ना हो, क्योंकि ऐच्छिक तौर पर बेरोजगार लोग तो फिर भी होंगे, तो इसलिए राइट आंसर क्या है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन
सही है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग वो मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है। अब जब पूर्ण रोजगार है तो क्या होगा, उत्पादन क्या है, इष्टतम होगा, ना तो वो एक्सेस में होगा ना वो डेफिशिएंसी में होगा। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है, ए को भी और बी को भी।